इलाहाबाद उपचुनाव पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय, विपक्ष पर साधा निशाना। बहादुरगढ़ में महिला किसानों की मौत का मामला गरमाया, किसानों ने जताई साजिश की आशंका, एसपी ने दिया उचित कार्रवाई का भरोसा। तेल के दाम नहीं हो रहे कंट्रोल, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसों का इजाफा। सोनीपत में डेंगू के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, कागजों तक ही सीमित रहे दावे, प्रशासन से फरियाद के बाद भी क्षेत्र में नहीं हो रही फॉगिंग। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, उद्योगपति से की मुहिम में सहयोग करने की अपील, कहा सहयोग से ही नशा मुक्त होगा जिला। करनाल में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने जहर खाकर दी जान, सवालों के घेरे में आई करनाल पुलिस, मृतक के परिजनों ने पुलिस वालों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। कृष्णपाल गुर्जर रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना हमारे बीच ही है, इसलिए सावधान रहे। हमारे देश में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम किया गया है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने देश से कोरोना को हराना है तो हमें अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, इसलिए सभी को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। देखिए, रोटरी का पूरे देश और दुनिया में जो सेवा का कार्य है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और फरीदाबाद में जिले में इसकी 37 शाखाएं हैं, और ये 37वीं शाखा जो रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति के नाम से आज जिसकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, उसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोटरी सेवा के कार्यों में चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे पेड़ लगाने का काम हो, चाहे गांवों में चश्मे बांटने का काम हो, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने का काम हो, एम्बुलेंस सेवा का कार्य हुए, पूरे देश और दुनिया में इस तरह के सेवा के कार्य करते। कृष्णपाल गुर्जर ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारी सीजन पर भी ध्यान रखें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी लापरवाही करना भी हम सबको भारी पड़ सकता है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इलाहाबाद उपचुनाव पर अपनी बात सामने रखी। विज ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां मुकाबले में हैं और अपने आप को किसानों का हितैषी बताती है, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई है। हम 11 महीने से किसान आंदोलन से संयम से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक कई बार गोलियां चल चुकी होती। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़ने को लेकर भी अनिल विज ने निशाना साधा है। पार्टियां मुकाबले में हैं। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तिया चुनाव जीतेगी। बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई है। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तिया चुनाव जीतेगी। बहादुरगढ़ में गुरुवार सुबह महिला किसानों के साथ हुआ दर्दनाक हादसे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि वो मृतक महिला किसानों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। किसान नेताओं की मांग है कि पहले आरोपी को
गिरफ्तार किया जाए। किसानों ने इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका तक जताई है। किसानों का कहना है कि ट्रक कुछ ही दूरी से चलकर आया और सीधा आकर महिला किसानों को कुचल डाला। उधर एसपी वसीम ने किसानों से बातचीत की और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया जा रहा है कि किसान महिलाएं डिवाइडर पर बैठी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक महिलाओं पर चढ़ गया। हादसे में 3 महिला किसानों की जान चली गई, तो वहीं घायल महिला किसान के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसे इलाज के लिए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में मोबाइल टावर लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि यहां पर टावर लगाए जाने का काम पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और इतना ही नहीं, टावर निजी स्कूल के पास लगाया जा रहा है, जबकि टावर को किसी भी स्कूल या अस्पताल के पास लगाया नहीं जा सकता है। इसके बाद भी टावर लगाने पर रोक नहीं लग सकी है, जिसकी शिकायत कई बार विधायक और जिला उपायुक्त से भी की गई है। उसके बाद भी टावर लगाने का काम यहाँ पर जारी है। लोगों का यह भी कहना है कि सेक्टर में बहुत से बीमार बुजुर्ग रहते हैं, दिल के मरीज भी है, जिनके लिए टावर खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए टावर यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हमारे पर एक मोबाइल टावर लग रहा है जिसका रेजिडेंट्स विरोध कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि स्कूल यहाँ पर बिल्कुल पास में है और 10 मीटर पे स्कूल है। ऐसे में मोबाइल टावर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। नहीं, परमिशन अगर डीसी ऑफिस ने परमिशन दी है तो गलत परमिशन दी गई है, लेकिन ये एमसीएफ लैंड है। इसमें एमसीएफ लैंड में कहीं भी अगर टावर लगाना है तो उसकी अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, जो इनके पास नहीं है। देखिए, हमने इस बात का जब ये शुरू से इसने टेम्परेरी स्टार्ट किया था, उस समय भी हम लोगों ने आरडब्ल्यू के साथ मिलकर ऑब्जेक्शन किया था, तो ये उस समय कोर्ट में चला गया था। आरडब्ल्यू के अगेंस्ट इसने स्टे ले लिया था। स्टे के बावजूद भी अब ये दूसरे महीने की फरवरी माह की परमिशन लेके घूम रहा था। अब इसने ये काम शुरू किया है। ये हम इस का पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हमने अपने सीनियर डिप्टी मेयर साहब को भी कॉल किया है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि ये टावर यहाँ पे नहीं लगेगा। हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि ये टावर पहले टेम्परेरी लगा, तब भी हमने काफ़ी इसके लिए रीच आउट करा सब लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, बट अब ये परमानेंट होने जा रहा है और ये बिल्कुल स्कूल के सामने लग रहा है। ये नहीं मतलब होता कि स्कूल आजकल बंद है तो आप इसको लगा दें। हम चाहते हैं कि ये टावर यहाँ से हट जाए और हमारा पूरा सहयोग यहाँ के काउंसलर साहब कर रहे हैं इस चीज़ में, और मुझे आशा है कि ये टावर हट जाएगा और हम सबकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप काम शुरू करते हैं। मैंने तो 15 दिन रोक के रखा था। तो टावर लगाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे हटाने की मांग की है, क्योंकि ये टावर स्कूल के पास लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। लगातार मांग की जा रही है कि फरीदाबाद के सेक्टर 15 में मोबाइल टावर हटाया जाए। लोगों का कहना है कि इस सेक्टर में बहुत से बीमार बुजुर्ग रहते हैं, दिल के मरीज भी है, जिनके लिए टावर खतरनाक है, इसके लिए यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। गुरुग्राम के सिविल सर्जन ने त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि पिछले साल भी इसी समय पर कोरोना केस तेजी से बढ़ते नजर आए थे। केस ना बढ़े, इसके लिए लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। हर खबर हरियाणा की टीम पहुंची है गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी के पास, जिन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करते हुए गुड़गांव में मरीजों को राहत दिलाई थी। और अब एक बार फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से त्योहारी सीजन में एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कोरोना और डेंगू एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो हम वीरेंद्र यादव जी से जानते हैं कि किस तरह से अब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि डेंगू और कोरोना के केस ना बढ़े। जी सिविल सर्जन। देखिए, पिछली बार
आपको याद होगा कि दिवाली के बाद अचानक केसेस में बढ़ोतरी हुई थी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सभी को, न केवल स्वास्थ्य विभाग को बल्कि आमजन को भी। और इस बार इसी को देखते हुए हमने कुछ चीज़ें नोट की, जैसे कि सितंबर माह में सिर्फ 150 केस अगर टोटल आए थे, तो माना कि 158 केस अक्टूबर में 26 दिन में आए। एक डिफरेंस तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय ना बने आने वाले दिनों में कि कोविड के केसेस ना बढ़े। त्योहारों के टाइम भीड़ बहुत होती है, तो जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा के या जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम के, वो अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना जाएं। और ऐसे मौसम में खास करके त्यौहार के सीजन में, फेस्टिव में लोग पार्टी करना, मिलना जुलना ये रहते हैं। यदि आवश्यक ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तो इनको अवॉइड करें। अगर यदि फिर भी आप ऐसा कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें एंट्री और एग्जिट डिफरेंट रखें। डॉक्टर साहब, एक जैसे वैक्सीन की डोज जिन 2 लोगों को लग चुकी है, अक्सर उन लोगों में ये भ्रम की स्थिति रहती है कि वो मास्क पहने या ना पहने, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइजरी रहेगी? नहीं, बिल्कुल आपने जायज बात कही, लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं 2 वैक्सीन डोज के बाद भी संभव है, क्योंकि वायरस है वो कई बार म्यूटेशन के बाद आपको इन्फेक्ट कर सकता है। 2 सीवियरिटी नहीं होती उतनी, लेकिन अभी जब तक पूरी कम्युनिटी में एक हार्ड इम्यूनिटी कहें या सारी कम्युनिटी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, हमें मास्क पहनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सिविल सर्जन गुरुग्राम, जिन्होंने बताया कि त्योहार के मौसम में कोरोना दोबारा ना आए, इसलिए आम जन को अपनी जिम्मेवारी भी समझते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। सोनीपत में इन दिनों डेंगू का कहर है। पहले जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से दावा किया गया था कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर 174 कर्मचारियों की टीम लोगों के घरों में जाकर चेकिंग और जागरूकता अभियान लगातार चला रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर फॉगिंग कागजों में सिमट कर रह चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग के लिए लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इसके फॉगिंग नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे है कि यहाँ हर घर में बीमार लोग हैं, फिर भी यहाँ पर फॉगिंग नहीं की जा रही है। जी, गांव में ये लगा के चलो तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, गांव में कोई भी ऐसा मकान या घर नहीं है जिसके अंदर 2 से या 3 बंदा बीमार ना हो। डेंगू, मलेरिया, वायरल और चिकनगुनिया की इतनी ज्यादा शिकायत है कि बंदे इतने ज्यादा परेशान है कि घर से भी नहीं निकल सकते। सांदर कला का जो सब सेंटर है, उसके बाहर जो हमने पीछे सफाई करवाई थी, पूरी अंदर भी करवाई थी, उसके बाहर गांव के लोग कूड़ा डालते हैं, बार बार कह सरपंच को भी कह कूड़ा मत डालो, गंदगी फैल रही है उसमें, लेकिन कोई नहीं मान रहा। हमारी रोजाना वालों के साथ हमारी क्या सुनी होती है। हमारे जो वर्कर हैं 174 की टीम है, जो कि डेली बीट प्रोग्राम के अनुसार घरों में जाके विजिट करती है और जहाँ भी साफ पानी खड़ा मिलता है उसको उड़ेल देते हैं। जहाँ पर अगर कूलर वगैरह का पानी है वहाँ चेक किया जाता है कहीं लार्वा तो नहीं है। एक मिनट में ना गया पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला। डीजल के रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी पेट्रोल के रेट 35 पैसे बढ़ गए और उसके बाद से गुरुग्राम में पेट्रोल का रेट 105 रुपए 85 पैसे लीटर हो गया है। हम यहाँ मौजूद है पेट्रोल पंप, हम यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पेट्रोल के बढ़ते दामों का किस तरह से फर्क पड़ रहा है। भाई साहब, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, किस तरह का फर्क आपकी बजट पर है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और अब की बार तो कमर ही तोड़ दी है हर चीज में। पेट्रोल नहीं, सरसों का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है और जो रोजमर्रा में जिनका काम है बाइक से जाना, गाड़ी से जाना, वो क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं? ये तो पेट्रोल जो रेट बढ़ा रहे वो ये अच्छा दिन की बात है। जो मोदी जी कह रहे थे अच्छा दिन आएगा, ये अच्छा दिन आ रहा। भाई देखो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, नो डाउट इट इज़ इंक्रीजिंग और ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। पर एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट जो फ्री स्कीम चला रही है, चाहे वैक्सीन हो या कोई और स्कीम दे रही है, जो बेनिफिट दे रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कुछ अपने पास से तो पैसा बनाती नहीं है। इट इज़ कमिंग थ्रू यही जो जरिया है उसके पास, या तो टैक्सेस हैं या फिर तेल पे जो टैक्स के रूप में हमसे मिलता है वो। पर यस,
ये कहीं ना कहीं बजट को अफेक्ट डाल रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द इन्फ्लेशंस। तो सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो रही हैं तो है, बट आई थिंक आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई से पूरी तरह से जनता त्रस्त दिखाई देती है और हर आदमी इसको लेकर परेशान है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फतेहाबाद में हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने लोगों से बातचीत की और लगातार बढ़ते दामों पर लोगों की राय को जाना। आइए आपको सुनाता है लोगों ने क्या कुछ कहा है। है कि रोजाना लोगों को 2 जून की रोटी जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और आज भी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छूने पर हैं। और आप देखेंगे, मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। डीजल का रेट है वो 98 रुपये 5 पैसे आज जो है तय हुआ है और पेट्रोल का जो रेट है वो 106 रुपये को पार कर गया है। यानी डीजल का रेट सैकड़ा पार करने की तैयारी में है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोगों के लिए त्योहारों की जो चमक है, त्योहारों की जो रौनक है, वो बढ़ती महंगाई के चलते अब फीकी नजर आने लगी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और यही कारण है कि अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। आलम यह हो गया है कि अब आम आदमी ये सोचने पर विवश है कि अपना घर कैसे चलाएं। देखिए, पेट्रोल पंप पर लोगों की कतारें तो जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर आम और खास जो है वो परेशान नजर आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस बढ़ती महंगाई पर किस तरह से काबू लग पाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हर चीज के ट्रांसपोर्टेशन पर उसका असर पड़ता है। अब लोग इतने निरुत्साहित होते जा रहे हैं कि वे जो है अन्य विकल्पों को तलाशने लगे हैं और अब सरकार से यही दरकार करने लगे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें इस तरह महंगाई से मुक्ति मिले। देखिए, कुछ पेट्रोल पंप कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। भैया, पेट्रोल के रेट 106 रुपये पे आ गए, डीजल 100 को पार करने के कगार पर है। कितना फर्क पड़ रहा है एक आम आदमी के लिए घर चलाना? बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत महंगाई जी। तो क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हर चीज में फर्क है जी। तो क्या एक अपील करना चाहेंगे ताकि आम आदमी कोरोना के बीच में वैसे ही बड़ी जद्दोजहद कर रहा है अपना घर चलाने के लिए? बिल्कुल जी, जीएसटी में कवर होना चाहिए जी, ताकि राहत मिल सके। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि बताया कि जीएसटी में कवर होना चाहिए और इस बात की मांग भी उठी है, लेकिन कई राज्य सरकार ऐसी हैं जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में आम लोगों की जेब पर काफी ज्यादा भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सब्जियों के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आम आदमी महंगाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। तो गुरुवार को एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। 35 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। बात अगर गुरुग्राम की जाए तो वहां पर पेट्रोल 105 रुपए 85 पैसे तक पहुंच चुका है, यानी कि पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 100 तक पहुंचने की कगार पर आ चुका है। लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी कमी लाई जाए। तो गुरुग्राम में पेट्रोल 105 रुपए 85 पैसे हो चुका है। फरीदाबाद का भी कुछ यूं ही हाल है। लोगों में काफी ज्यादा सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बढ़ोतरी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में आम आदमी को काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लगातार सरकार से अपील की जा रही है, ये मांग की जा रही है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। लोगों के लिए अब घर चलाना मुश्किल हो चुका है। तो गुरुवार को एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ चुके हैं। 35 पैसे तक पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आया है। आपको बताते चले कि कल भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और आज एक बार फिर से गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से आम जनता में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही हाल गुरुग्राम का है, यही हाल फरीदाबाद का है। हर जगह पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग अब परेशान हो चुके हैं। लोगों के घरों का बजट अब बिगड़ता जा रहा है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कब राहत मिलेगी। त्योहारी सीजन में अब लोगों ने मांग की है कि उन्हें इस बढ़ रही महंगाई से निजात दिलाई जाए। अगर हिसार की ही बात करें तो यहाँ पर पिछले 6 महीने में पेट्रोल 17 और डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़े हैं। किसान और दूसरे कमजोर वर्ग इससे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो रोजाना तय होने वाली पेट्रोल डीजल की कीमतों से पिछले 6 महीने में पेट्रोल का रेट 17 रुपए 41 पैसे बढ़ा है और डीजल का रेट 15 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। आम आदमी के फायदे के लिए शुरू किया गया डायनामिक प्रोसेसिंग सिस्टम इनकी जेब पर भार बढ़ाने लगा है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम से जनता बेहाल है। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कल भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। त्योहारों का सीजन है चंद्रमोहन, ऐसे में जनता पर किस तरह से महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर नुपुर, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों की हम बात करें तो लगातार 35 पैसों की जो बढ़ोतरी हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही है। तो अब जो 1 लीटर पेट्रोल दिल्ली में मिल रहा है वो 108 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है और जहां डीजल की हम बात करते हैं तो डीजल भी अब 97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिल्ली में मिल रहा है। तो लगातार ये जो बढ़ोतरी है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जारी है। 25 तारीख से पहले की अगर हम बात करें तो लगातार 5 दिन पिछले जो 25 तारीख से पहले के 5 दिन है लगातार 35 पैसे बढ़ोतरी होती रही और अब दोबारा से 2 रुपए माफ करिएगा पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 35 पैसे की फिर से जो है बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई इससे बिल्कुल पूरी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो पेट्रोल डीजल पर डिपेंड है और निश्चित तौर पर पूरे जो किसी भी तरीके की अगर हम बात करते हैं चाहे खाद्यान्न चीज़ों की हम बात करें या दूसरी जो उपभोक्ता चीज़ें हैं जो लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से खरीदते हैं तो उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका असर पड़ता है। और अभी जो आपने बात की त्योहारी सीज़न की तो ख़ास तौर पर ये जो महंगाई है क्योंकि जो त्योहारी सीज़न होता है उसमें लोगों को काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, बाज़ारों में सामान की खरीदारी करनी पड़ती है और तमाम तरह के काम होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो त्योहारी सीजन है उस पर खास तौर पर जो है लोगों को जो महंगाई की मार है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो काफी भारी पड़ने वाली है। नुपुर चंद्रमोहन, अगर हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात की जाए, चाहे हम बात करें गुरुग्राम की, वहां पे पेट्रोल 105 रुपए तक पहुंच चुका है, डीजल 100 तक पहुंचने की कगार पर है। कुछ ऐसा ही हाल फरीदाबाद का है, कुछ यही हाल हिसार का है और अगर हरियाणा की बात को भी अगर हम छोड़ दें अन्य राज्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिल्कुल नुपुर, अगर हरियाणा के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 22 जिले हरियाणा में हैं और 22 के 22 जिले जो हैं उसमें 100 से ऊपर जो है पेट्रोल लोगों को खरीदना पड़ रहा है और डीजल भी अब लगातार पीछे जो है कैप्चर पेट्रोल को कर रहा है और जो कीमतें हैं वो बिल्कुल समानांतर हैं। एक समय था जब जो है पेट्रोल और डीजल में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 100 के करीब ही अब लोगों को डीजल मिल रहा है
है और 100 के पार लोगों को पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। तो इसका खासतौर पर असर जो है हरियाणा के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। अन्य राज्यों की जहाँ तक आपने बात की है, हर राज्य में 100 से ऊपर जो है पेट्रोल की कीमतें हैं। दिल्ली की बात अगर हम करें तो 108 रुपए है। इसी तरह मुंबई जो एक महानगर है, मेट्रो सिटी है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ 114 रुपए पेट्रोल है। और पूरे अगर हम इंडिया की बात करें, हरियाणा के अलावा भी अगर हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो हर राज्य में यही हाल है। और हरियाणा की जिस तरीके से आपने जो जिले बताए हैं, हरियाणा के जो जिले हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उन सभी में एक तरह का हाल है। शतक जो है पेट्रोल की कीमतें लगा चुकी हैं और अब डीजल का जो है जो डीजल की कीमतें हैं वो भी लगातार जो है शतक की ओर बढ़ रही हैं। और खास तौर पर जो त्योहारी सीजन अब लोगों के सामने है, दीपावली अब लोगों के सामने है और दीपावली के साथ साथ जो है कई तरह के त्योहार जो है लोग मनाते हैं। तो ऐसे समय में त्योहारी सीजन में खास तौर पर लोगों को इसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। जी नुपुर। चंद्रमोहन, यहाँ पर लोग सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ही परेशान नहीं है, बल्कि अगर बात की जाए सब्जियों की, बात की जाए अगर प्याज की, टमाटर की, तो उनके दामों में भी काफी ज्यादा उछाल आया है और रसोई से कहीं ना कहीं ये सब्जियां अब गायब होती हुई नजर आ रही है। नुपुर, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो हर तरह के जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं या अन्य उपभोक्ता जो चीज़ें हैं, जो लोग दैनिक तौर पर जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी अगर खरीदारी करते हैं तो उसका असर भी पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है एक बड़ा इश्यू है। पेट्रोल डीजल के आधार पर ही जो ट्रांसपोर्ट है वो चलता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो सभी जो बड़े ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो डीजल से संचालित होते हैं। और इसी वजह से जो महंगाई, जो दूसरे अन्य चीजें हैं, अन्य जो उपभोक्ता जो चीजें खरीदते हैं, तो उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में खासतौर पर डीजल इस्तेमाल होता है और डीजल की कीमतें यदि बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है महंगा हो जाता है। तो किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसका जो उसका भुगतान जो है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अन्य चीजें हैं, चाहे सब्जी की बात करें या अन्य जो चीजें हैं जो दैनिक तौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनकी बात करें तो सभी पर पेट्रोल डीजल की जो मार है वो देखने को चंद्रमोहन, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता को इस बढ़ती महंगाई से आखिरकार कब तक निजात मिल पाएगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है। फेस्टिव सीजन है, ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।